अगर आपने अपने ब्लड प्रेशर पर ध्यान नहीं दिया तो किडनी फेल होना और स्ट्रोक आना ये अगला कदम हो सकता है। एंड तक सुनिएगा मेरी वीडियो, क्योंकि ये मेरे अपने रिश्तेदारों के साथ घटा है। मेरे दादाजी की डेथ उनके किडनी फेलियर के कारण हुई थी। चलिए जानते हैं कि कैसे इससे बचा जा सकता है। यह वीडियो कोई भी डॉक्टरों और दवाइयों से दूर रखने के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे 10 से 20 पॉइंट जो ब्लड प्रेशर के हैं, जो स्टबन होते हैं, जो कम होने का नाम ही नहीं लेते, उनको कैसे नेचुरली होम रेमेडीज के साथ आप कम कर सकते हैं, उसको डिटेल में जानने के लिए है। बहुत लोगों का ब्लड प्रेशर 140-90 पर आके अटक जाता है। दवाई लेने के बावजूद कम होने का नाम नहीं लेता। डॉक्टर कई बार उसको डबल तक कर देते हैं, फिर भी वो नीचे आने का नाम ही नहीं लेता। तो हम कुछ ऐसे घरेलू चीजें कर सकते हैं जिनसे वो लास्ट के 10 से 15 पॉइंट कम आ सकता है। उसके लिए सब चीजों का नियमित रूप से करना बहुत जरूरी है। और जान लीजिए, अगर मैं जो 5 चीजें बताने वाला हूं, इन 5 में से एक चीज करेंगे तो एक चीज से 2 से 3 पॉइंट का फर्क पड़ेगा। दैट्स इट। कोई जादू नहीं है, मगर नियमित रूप से करने से अगर आप 5 चीजें करें तो 2 इंटू 5 10 हो सकता है, 3 इंटू 5 15 पॉइंट तक आपका बीपी कम आ जाए, यानी कि 140 से कम होकर 125 तक आ जाए और 90 से कम होकर 82 या 83 तक आ जाए। ये उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि ये ऐसा हमारे अपने घर के अंदर बहुत सारी मेरे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हुआ है, अपने दोस्तों के साथ हुआ है। और ये जो सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये पूरी साइंटिफिकली प्रूवन है। कोई भी ऐसी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये अनसाइंटिफिक या बिना किसी जांच पड़ताल के नहीं बताई जा रही है। सो हैक नंबर 1, जो व्हाइट सॉल्ट है उससे एकदम दूर रहें। आपने ये तो सुना होगा कि व्हाइट सॉल्ट बहुत ही खराब चीज़ है, व्हाइट शुगर बहुत खराब चीज़ है, व्हाइट आटा बहुत खराब चीज़ है, मगर व्हाइट सॉल्ट इटसेल्फ एक्चुअल में बहुत खराब चीज़ है। सॉल्ट खराब नहीं है, मगर सफ़ेद नमक खराब है। सेंधा या हिमालयन पिंक सॉल्ट थोड़ी मात्रा में इट्स ओके, मगर पोटेशियम को आपको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोटेशियम और सॉल्ट की रेशो हमारे ब्लड प्रेशर को डिक्टेट करती है। आपको पोटेशियम केले में मिल सकता है, अवाकाडो में मिल सकता है, स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी में मिल सकता है, स्पिनच में, व्हाइट बीन्स में, इवन नारियल पानी में, इन सब में आपकी पोटेशियम की मात्रा बढ़ सकती है। अगर वो नहीं है तो आपको पोटेशियम का सप्लीमेंट लेने में भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। हर मील खाने के बाद, खाना खाने के बाद 10 से 20 मिनट हल्के आराम से वॉकिंग ज़रूर करें। उससे जो आपकी इंसुलिन स्पाइक होती है आपकी बॉडी में जब भी आप कुछ खाना खाते हैं, वो ब्लंट हो जाती है, यानी कि वो कम हो जाती है, जिसके कारण आपके बीपी को कंट्रोल होने में बहुत मदद मिलती है। हैक नंबर 3, लंबी सांसें लें। जब सांस लें तो 4 तक गिनें और 8 गिनते गिनते आराम आराम से उसको छोड़ें। अगर आप ऐसा 10 बार करेंगे, 3 बार दिन में, सुबह दोपहर शाम, या अपना टाइम चूज कर सकते हैं, ऐसा करने से आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बढ़ेगा। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का मतलब है आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट पीरियड बढ़ जाएगा, यानी कि आपके बॉडी में आराम आएगा। गुस्सा जब आता है आपको तो सिंपैथेटिक सिस्टम बढ़ जाता है। अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को आप बढ़ाना चाहते हैं तो सांस लें और आराम आराम से छोड़ें 10 बार 3 बार दिन में। इससे ब्लड प्रेशर कम करने में बहुत मदद मिलेगी। आपको चुकंदर का थोड़ा सा रस डेली लेना है और उसके साथ एक लहसुन की फली छील कर उसको साथ में थोड़ा सा मैश कर उसको 2 मिनट रखें। उसके बाद उसको आप बीट रूट जूस के साथ पी लीजिए। ऐसा करने से बीट रूट के अंदर जो मेन क्षमता होती है वो आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाने की होती है, जिससे आपकी जो नलियां हैं वो खुल जाती हैं, जिससे जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं वो पूरा खून का दौरा बढ़ाती हैं। वाटरमेलन जब भी सीजन हो आप थोड़ा सा वाटरमेलन भी ज़रूर खाइए। पीले वाला वाटरमेलन लाल वाले से बेहतर होता है, उससे भी नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। और लास्टली हैक नंबर 5, नारियल पानी का सेवन जब भी सीजन हो आप ज़रूर करें। थोड़ा सा नारियल पानी, हो सके तो दिन में 2 बार, बहुत ज़्यादा नहीं पीना है, बजाय कि काली चाय पीने के या कॉफ़ी पीने के, विच इज़ वेरी गुड ऑल्सो। समटाइम्स दोस्तों के साथ उसको पीने में भी बहुत मज़ा आता है, मगर अगर आप हो सके तो जब भी आपको मौका लगे हिबिस्कस की चाय, हिबिस्कस टी ज़रूर पिए।
1 से 2 बार। अगर आप गर्म नहीं पी सकते तो उन पत्तों को हिबिस्कस के डालकर एक छोटी सी छन्नी लगाकर एक बोतल में रख देंगे। ऐसा करने से हिबिस्कस की जो चाय होती है उसको थोड़ी थोड़ी देर में आप सिप करते रहें। मेक श्योर करें उसके बाद कुल्ला ज़रूर कर लें, क्योंकि आप ये भी नहीं चाहिए आपको कि आपके एसिडिटी से आपका एनामल इरोजन हो। तो वो लेने से भी आपके ब्लड प्रेशर में कम होगा आपका ब्लड प्रेशर। तो याद रखिए कि ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये कोई जादू नहीं है। इससे 2 से 3 पॉइंट का फ़र्क पड़ेगा, और जितना लॉन्ग टर्म करेंगे उतना वो फ़र्क धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। सो आपका मकसद है कि आपको 10 पॉइंट इन 5 चीज़ों से कम करना है, और बाकी 5 पॉइंट आपके लगातार 2, 3, 4 महीने करने के बाद कम हो जाएंगे। तो अगर आपका 140-90 है तो जान लीजिए कि आप इसको इजीली 82, 83 बाय 125 तक इजीली ला सकते हैं। इसके अलावा ऑफ कोर्स जो बाकी चीज़ें हैं जैसे डैश डाइट है, या फिर आप इसके अलावा अगर आप हार्ट कार्डियो करेंगे हफ्ते में 2 बार, यानी कि 30 मिनट तक साइकिलिंग या 30 मिनट तक ट्रेडमिल करेंगे, ऑफ कोर्स वो डॉक्टर से पूछ के करिएगा, क्योंकि कईयों की हार्ट उसके लिए तैयार नहीं होती और शुरू में 5 मिनट से शुरू करना होता है, 5, 10, 15, 20, ऐसा नहीं कि गए और सीधा ही 30 मिनट भाग लिए। दूसरा, अगर आप 2 दिन वेट ट्रेनिंग करेंगे हफ्ते में वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, और बाकी के 2 दिन योगा करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो मैं खुद 2 दिन वेट ट्रेनिंग करता हूँ, 2 दिन कार्डियो करता हूँ और 2 दिन योगा करता हूँ। 1 दिन मैं बिल्कुल आराम करता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा करने से आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं। हर बार जब भी आप इस वीडियो को इग्नोर करते हैं और इन चीज़ों को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में नहीं करते, तो आप अपने जीवन में उस खतरे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जो कि आप अपने आप बचा सकते हैं। क्योंकि आपको मैं चाहता हूँ आप अपनी सेहत के बने खुद गुरु। कहते हैं मौत तो तय है, इनएविटेबल है, मगर उसको हमें कैसे मरना है, हेल्थ में मरना है या हमें लेट के बिस्तर पे लोगों के ऊपर मजबूर होके मरना है, वो हमारे अपने हाथ में है। तो अगर आपको लगे कि आप हेल्थी मरना चाहते हैं, ऑफ कोर्स मरना तो सबको है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन परिजनों के साथ, दोस्तों के साथ जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और वो एकदम स्टबन है, उनके साथ बिल्कुल उनको फॉरवर्ड कीजिए। साथ में मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आप चाहते हैं कि मैं और आपको ऐसे सप्लीमेंट्स या ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बताऊं जिसके ऊपर मैंने बहुत ही अध्ययन किया है। थैंक यू सो मच। सुबह शाम रोज अपना देसी नेचुरल गुरुनंदा ओरल केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें।